प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के दूसरा जो अध्याय है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.2 से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस जो अध्याय है, इसके बिना किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम, कभी भी जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट का भी बोर्ड हो, वह हर साल के बोर्ड परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आना ही आना है। और बहुपद से यदि कुछ पूछता है तो इसके बिना वह पूरा नहीं होने वाला है। तो आप इसलिए इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से बने रहिए। आज के बाद एक क्लास के बाद ये बहुपद वाला जो चैप्टर है वह आपका हो जाएगा। हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को बहुपद के शून्यक, इसके स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। पढ़ने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो सब चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो वीडियो था उसमें हम लोग बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर, घात के आधार पर, शून्यक क्या होता है, किस प्रकार के बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, इसको हम लोग जानते हुए प्रश्नावली 2.1 को क्लियर कर लिए थे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ 2x + 3 है, तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो कहिएगा कि सर ये इसका जो चर है उसका पावर 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है, इसी रूप को हम लोग कहते हैं व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, जहाँ a और b वास्तविक संख्या होता है, लेकिन a जो है वह 0 नहीं होता है। a तथा b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a नॉट इक्वल टू क्या, 0। अब आप कहिए कि सर कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखे कि a2, इसका जो है 2x, यहाँ पर 2 के जगह x के 2 के जगह पर कोई भी डिजिट हो सकता है, x के जगह पर कोई भी चर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई भी अंक हो सकता है। तो इसका जो वास्तव में किस रूप पर, किस बेस पर बना होता है, वही बेस है ये ax + b। a और b लिख दिया गया कि वास्तविक संख्या है। अब आप वास्तविक संख्या जानते हैं। यदि संख्या पद्धति से आपको समस्या है तो चैनल पर संख्या पद्धति से संबंधित एक जबरदस्त वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। आपकी सारी समस्याएं संख्या पद्धति से संबंधित क्लियर हो जाएंगी। तो वहाँ पर बताया गया है कि पदमेय और अपदमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितनी संख्याएं हैं, 0, ऋणात्मक संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो a और b का वह जो है वह वास्तविक संख्या है, लेकिन a 0 नहीं है। क्यों नहीं है? यदि a 0 हो जाएगा, आप देखिए a के जगह पर, यानी कि हमारा यहाँ a के जगह पर क्या है, 2 है, और x का x, और b के जगह पर क्या है, 3 है। तब आप क्या बोले हैं कि इसमें x का घात 1 है, इसलिए ये रैखिक है। आप सपोज कीजिए कि x के जगह पर 2 के जगह पर 3 4 5 6 या माइनस में -3 5 कुछ भी हो, तभी वह बहुपद हो जाएगा। लेकिन यदि x के जगह पर 0 हो जाए तब क्या होगा, x के जगह पर 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 0 + 3 = 0। तो अब बताइए 3 बहुपद है, बहुपद तो है, लेकिन इसमें आपको चर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तब कहिएगा बहुपद कैसे है, तो बताया गया इससे पहले वाला वीडियो में। बहुपद है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख तो लीजिएगा, लेकिन इसमें जो घात, इसका जो चर राशि का घात है वह क्या है, 0 है। क्या है, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपका 3 का 3 ही हो गया। इसका घात क्या है, 0 है। तो 0 घात वाले बहुपद को क्या हम लोग बोलते हैं, 0 बहुपद। क्या बोलते हैं, 0 बहुपद। ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद है, रैखिक। तो अब बताइए, अगर
ए के जगह पर जीरो हो जाए तो ये रैखिक होगा? नहीं होगा, जीरो बहुपद हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी हो सकता है इस ए के जगह पर, लेकिन जीरो नहीं होगा। जैसे ही आप जीरो लिखिएगा एक्स का अस्तित्व वहाँ से वह फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वह जब उसमें चर राशि ही नहीं बचेगा तब वहाँ यदि अपने से आप चर कीजिएगा तो वह क्या होगा, उसका घात जीरो करना पड़ेगा, और जब जीरो कर दीजिएगा तो वह रैखिक नहीं होगा। इसलिए रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है, और इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब इसमें जो है इसका शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, और इसका शून्यक ए एक्स प्लस बी यानी कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वह होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। कैसे आ जाएगा? तो यहाँ निकालना हम लोग को ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि जब भी किसी भी प्रश्न का कहेगा शून्यक निकालने के लिए तो उतना बराबर जीरो कर दीजिएगा। तो जब हम लोग जीरो करेंगे तो ए एक्स, अब ये बी जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स रखेंगे तो माइनस बी बाई ए हो गया। क्या हो गया? माइनस बी बाई ए हो गया। तो इसलिए इसका शून्यक हो गया हमारा, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना हो गया? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हम लिख दिए कि रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक कितने हो गए बच्चों? माइनस बी बाई ए। यदि इसमें आप x के जगह पर माइनस बी बाई ए को रखिएगा तो ये कट के जीरो हो जाएगा। अब उसको भी करके हम दिखाए, आप इसको आप अपने से कर लीजिएगा। ये x के जगह पर रखिएगा माइनस बी बाई ए, तो a से a कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी बचेगा, वो भी कट के जीरो हो जाएगा। तो आप रैखिक बहुपद समझ गए। इसके बाद आपको हम समझाते हैं द्विघाती बहुपद। इसको हम मिटा देते हैं, आप ध्यानपूर्वक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम क्या बताने वाले हैं आपको? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद जैसे एक इसका हम एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे आप 3x² प्लस 5x माइनस 2 लिख लीजिए। बताइए, आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो कहिएगा कि बहुपद का घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। इसके शून्य कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसका जो है, जैसे आप कहिएगा कि सर इसका तो वास्तविक जो बेस था इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना, जिसके आधार पर ये बना हो, तो बिल्कुल जो होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? व्यापक रूप। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। जहाँ अब पूछिएगा कि ए बी सी क्या है, तो यहाँ ए बी सी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू। वास्तविक संख्या में 0 आता है, लेकिन a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। वही बात है। आप यहाँ से कल्पना कीजिए, यहाँ आप रखे हैं क्या? यहाँ हम पूछा जाए कि इसमें a का मान क्या है, तो 3 है, b का मान क्या है, तो 5 है, c का मान क्या है, तो -2 है। अब बताइए, यदि यहाँ पर हम लोग लिख देते कि 3 के जगह पर 0, x² प्लस 5x माइनस 2, तो ये रहता कि खत्म हो जाता है, ये तो 0 हो जाता। 0 प्लस 5x माइनस 2 अर्थात ये वास्तविक हो गया कि वास्तविक रूप में 5x माइनस 2। बताइए, जब x² वाला ही पद खत्म हो गया तो ये होगा क्या? द्विघाती बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए ये पद अगर नहीं रहता क्या द्विघाती बहुपद होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ हमारा 3 रहे तो होगा कि नहीं होगा? तो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे
कि द्विघाती त्रिघाती चाहे कितना हो घाती बहुपद के लिए कितने पद हो ये आवश्यक नहीं है, बस उस घात वाला एक भी पद होना चाहिए। अगर एक भी पद उतना घात वाला है तो वह बहुपद हो जाएगा। तो ये 3x² माइनस 2 द्विघाती बहुपद हो जाता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये ए बी सी तो वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी निकलती है, 2 निकलती है। कितनी निकलती है, 2। ठीक है, अब उसके शून्यकों में क्या संबंध होता है, देखिए इसमें जो 2 को शून्यक निकलेगा, जैसे इसको शून्यक कैसे निकाला जाएगा, अगर यहाँ मैं इसको थोड़ा सा करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा 3x² प्लस 5x माइनस 2 है। आप अगर चाहें तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, शून्य। तो अब बताइए, आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं गुणनखंड। इससे इस x² के जो कोफिशिएंट है अर्थात इसके जो गुणांक है, इसे हम गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। तो 6 को हम 2 भाग में ऐसे तोड़ देंगे कि उसको जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद आ जाए, और गुना करने पर ये 6 आ जाए। तो बताइए 6 में से 1 घटा दें तो बीच वाला पद है तो आ नहीं जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। और 6 में 1 से गुना कर देते तो क्या हमारा 6 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए हमारा जो बीच वाला भाग है ये ऐसे टूट जाएगा, 3x², और ये 5x है तो हम इसको लिख देंगे 6x। 6x में से कौ को घटा दीजिएगा, a को घटा दीजिएगा तो 5x हो जाएगा। यानी कि वैल्यू तो उतना ही है, बस रूप का है बदला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप कि यहाँ जो है 3 का पढ़ा में ये 3 और 6 दोनों जो 3 का गुणांक है, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ एक x हो गया और 3 दूनी यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर -1 हम कॉमन कर लेंगे, चूंकि यहाँ x है इसमें x नहीं है, यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है, दोनों में क्या दिख रहा है, तो माइनस। तो माइनस कॉमन कर लिए तो x और माइनस निकल गया तो प्लस हो गया, बराबर 0। अब ये x प्लस 2 ये दोनों के बदले में हम लिख लिए, फिर से कॉमन कर लिए, और ये यहाँ बचा हमारा 3x, यहाँ बचा -1 बराबर 0। अब आप बताइए, ये हमारा 2 को इसका गुणनखंड आ गया। किसी एक को जब रखिएगा आप 2x प्लस 2, तो ये गुना में उधर जाए क्या करेगा, भागा में हो जाएगा, 3x माइनस 1। अगर इसको हम रखते हैं 3x माइनस 1, तो 0 बटा ये जो है x प्लस 2 ये हो जाएगा क्या, बटा में हो जाएगा। तो इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, ये 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब बताइए x जब हम लोग रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ जब हम लोग 3x रखेंगे तो ये हमारा प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब 3 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ इसको यहाँ से मिटा के यहाँ लिख दिए। तो इसका बताइए 2 गो आ गया क्या, x का 2 गो माना गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये लिखे है द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 2। x का मान क्या क्या आया, तो एक बाद -2 और एक बाद 1/3। यानी कि इन मानों को रखा जाए इस बहुपद में तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आप यहाँ इसी तरह से हम लोगों को बहुपद के शून्यक आगे निकालना है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, पहला जो शून्यक है ना, इसको अल्फा मानते हैं। ऐसे संकेत को हम लोग अल्फा पढ़ते हैं, यानी कि अल्फा बराबर क्या आ जाए, 2 हो गया। और इसको दूसरा शून्य को बीटा बराबर ऐसे हम लोग बीटा को ऐसे लिखते हैं 1/3 हो गया। तो 2 जो भी शून्य कहेगा द्विघात बहुपद का, पहला शून्य को अल्फा और दूसरा को बीटा। तो आप देख लिए कि शून्य कैसे निकाला जाएगा। शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे, इसके बीच में क्या संबंध होता है इसको बताने के लिए हम यहाँ आपको निकाल कर बताए हैं। इसलिए यदि आप उसको लिखना चाहते हैं तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको फिनिश करते हुए। तो हम यहाँ मिटा देते हैं और आपको बताते हैं, इसको भी मिटा दें। ठीक है, चलिए। तो आप देख लिए, ये है द्विघात बहुपद। व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 एकदम कंफर्म है। क्यों नहीं है, ये भी करके दिखा दिया गया। इसके 2 शून्यक निकलेंगे, एक को माना जाएगा क्या, अल्फा,
और दूसरे को क्या माना जाएगा, बीटा। तो शून्यकों तथा ये गुणांक है ना, गुणांक इसके ये इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में कुछ संबंध होता है द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद में। तो वो क्या संबंध होता है, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होता है, तो एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, यानी कि हम दो शून्यक निकलेगा तो हम कह सकते हैं क्या कि शून्यकों, भाषा में लिखना हो तो शून्यकों का योगफल। आप ध्यान से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप इसके डॉक्टर बन जाइएगा। यानी कि आप जो भी बहुपद है उसके कोई भी प्रश्न रहेगा आप इसका सर्जरी कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल होता क्या है, तो यहाँ अब यहाँ साथ ही साथ संकेत वाला भी हम लिखते चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शून्यक, एक शून्य क्या होता है, अल्फा, दूसरा बीटा, ये होता है -b/a, -b/a। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अगर इसको भाषा में लिखा जाए तो माइनस का माइनस लिख दीजिए। बताइए b क्या है, किसका गुणांक है, b x का गुणांक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक बटा a किसका गुणांक है, a x स्क्वायर का, x स्क्वायर का गुणांक। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, घबराइएगा नहीं। अगर इसको आपको तड़पा देना था, किसी भी तरह से आपको बता देते तो कहते कि दो को शून्य होता है, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, बस हो गया। अब आप समझ गए कि दो शून्य होता क्यों है, कैसे होता है, उसको मान लिया गया। उसका मान जो है उसको गुणांकों के साथ कैसे एडजस्ट करता है, ये अब यहाँ हम लोग करके -b/a लिखे। तो -b और a क्या है यहाँ पर हम लोग भाषा में, यानी कि ये जो संकेत में लिखे हैं ना, सेम यही चीज़ ऊपर वाला ये भाषा में हो गया। तो आप भाषा में भी लिख के बना सकते हैं, संकेतों में तो संकेत वाला जो स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए हम लोग संकेत का ही यूज करके आगे बनाएंगे। लेकिन आपका समझ एकदम क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हमने भाषा में भी लिख दिया है। तो शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद के लिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग देखेंगे। शून्यकों का, आप ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो इसको भी हम लोग संकेत, पहले का शून्य क्या, अल्फा, दूसरा क्या, बीटा, बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। आप कहिएगा कि c/a क्या है सर, तो कुछ बुझेबे नहीं किया, सब कुछ बुझवाएंगे, बस आप बने रहिए। c, यहाँ बताइए ये c क्या है, अचर पद है। यहाँ क्या है, अचर पद। जब भी आप ऐसे लिखिएगा कोई भी बहुपद, उसमें अगर 2 3 4 5 बिना चर का कोई होगा ना, वही अचर पद कहलाएगा, ठीक है। तो c क्या है, अचर पद। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, अचर पद। c क्या हो गया हमारा, अचर पद। a क्या है, इसमें हमारा बेसिक यही है, a क्या है, तो a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही हो गया हम लोगों का शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। जब आप क्वेश्चन हल कीजिएगा, जैसे इसको हम हल किए थे, तो जो इसका आंसर आया था, जैसे हमारा क्या आया था इसका, तो क्या आया था जी, इसको जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ा करके यहाँ दिखा देते तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x और -x माइनस 2 बराबर 0 किए थे। यहाँ हम लोग 3x माइनस 3x कॉमन किए थे और x प्लस 2 हमारा यहाँ -1 कॉमन किए थे, x प्लस 2 बराबर 0। यानी कि एक शून्य जो है हमारा x बराबर -2 आया था और एक जो है 1/2 आया था, ठीक है। x बराबर -2 और 1/2। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो हम लोग संबंध लिखे, इससे ये कैसे मैच करता है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा। अल्फा बराबर -2,
बीटा बराबर माइनस 1/2। तो क्या बताए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, लिखिए यहाँ पर -2। बीटा का मान कितना है, तो 1/2 है। ठीक है, बराबर माइनस का माइनस लिखिए। बी के जगह पर यहाँ क्या है बताइए, बी के जगह पर क्या है, 5 है। बी के जगह पर 5 है। ठीक है, ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 3 है। तो हम लिख दिए 3। क्या लिख दिए, 3। ठीक है, यहाँ जो है थोड़ा सा हम लोग का यहाँ गलती हुआ है। कहाँ गलती हुआ है, ये 3x - 1 होगा, -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से हमारा ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे निकाल कर देखिएगा जैसे बताए थे, वीडियो को बैक कीजिएगा तो मिल जाएगा। इसको हम लोग अगर इसको क्या करें, इसको यहाँ जो है हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। ये जो है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 3, 3 में 3 दूनी 6, ये 1 हो जाएगा, -5/3। बताइए -6 में से 1 घटेगा तो -5/3, ये -5/3 दोनों सेम आ गया कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वह किसके, तो -b/1 के गुणांक के बराबर होता है। उसी तरह गुणनफल वाला संबंध में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, -2। बीटा का मान कितना है, -1/3। सी का मान यहाँ क्या है, सी का मान -2। क्या है, -2। ए का मान क्या है, 3 है, रखिए 3। अब 2 से गुना करेंगे, -1 में तो 2 है कम, 2/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है -o। यहाँ देखिए हमारा जो है यहाँ पर हमारा 2 से गुना किए तो 2 एकम 2 -2 से गुना किए, एक किस में -1/3 नहीं ना है जी, हमारा है क्या, ये इंटू है, इंटू गुना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो ये इंटू है तो ये माइनस हो गया आपका 2 एकम 2 -2/3, ये 2/3, मतलब ये दोनों सेम आ गया। इसी तरह से कहेगा कि निम्न द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यक निकालकर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसकी सत्यता क्या है, तो शून्यक जो निकलेगा उसके योगफल -b/a के बराबर होता है और गुणनफल ये c/a के बराबर होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा सा आपको त्रिघात बहुपद के बारे में भी बता देते हैं, हालांकि उसके बारे में उतना डिटेल से पढ़ना आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 को हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही मज़ेदार ढंग से। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम लोग जो त्रिघात बहुपद है उसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद, आप जानते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। जैसे 3x⁻³ - 2x² + 2 + 3 ऐसे हो, 4y⁻³ + 3 ऐसे हो, मतलब किसी तरह से उसमें 3 घात वाला एक पद होना चाहिए, वह त्रिघात बहुपद होगा। 3 घात वाला एक पद होगा, वह क्या होगा, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax³ + bx² + cx + d। ax³ + bx² + cx + d, जहाँ उसी तरह a b c d ये चारों क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। लिख लेंगे, जहाँ a b c तथा d वास्तविक संख्याएं है, लेकिन लिखिए या तथा लिखिए, a ≠ क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि आप जान गए हैं
कि यदि a के स्थान पर हमारा 0 हो जाए तो हमारा पावर 3 वाला जो पद है वही खत्म हो जाएगा। तो जब पावर 3 वाला कोई पद नहीं रहेगा तो वह त्रिघाती बहुपद होगा? नहीं होगा। तो इसलिए a के जगह पर 0 के छोड़कर कोई भी संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, रूट वाले किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है। तो ये सब आप तो समझ गए अब कि क्यों ये नहीं होना चाहिए। बाकी सब जो है ये पद हो या ना हो, ये पद हो या ना हो, ये पद हो नहीं हो या ना हो, आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? तो 3 घात वाला एक पद होना चाहिए, उसके बाद जो पद होगा सब चल जाएगा काम। बिना 3 घात वाले पद का त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। तो 3 घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं? शून्यकों की संख्या 3 होते हैं। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कई गो? 3 गो। तो एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, और ऐसे संकेत में एक होता है तीसरे को मानते हैं गामा। क्या मानते हैं? गामा मानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या संबंध होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी कि त्रिघात बहुपद को हल करने पर जो 3 शून्यक आएगा, तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो उसका मान उतना ही होगा जितना -b/a, यानी कि ये b और a का जो दोनों का जो अनुपात आएगा उसी का अनुपात के बराबर आएगा। दूसरा क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा चाहे अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है? तो ये होता है c/a। क्या होता है? c/a। यानी कि जब आप निकालिएगा दो शून्यक तो इसके दोनों का गुना कर करके उसको जोड़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, तो उसका मान उतना ही आएगा जितना c/a, यानी कि c/c और a का जो अनुपात आएगा सेम उतना ही आएगा। और तीसरा संबंध क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a के। यानी कि अगर तीनों शून्यकों में हम लोग गुना करें तो हमारा गुणनफल उतना ही आएगा जितना d/a, यानी कि -d और a d/- का जो अनुपात आएगा उतना ही आएगा। तो इस तरह से आप त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करके उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, और उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होते हैं इसको आपको बता दिया गया। इन संबंधों के आधार पर उसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो बहुपद से संबंधित जो जितना हम लोग को बेस चाहिए वो 100% हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग 2.2 प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सामने जो है प्रश्नावली 2.2 को खोलिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ढंग से आप सारे प्रश्नों को हल कर पाइएगा। आप यह फील कीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रश्नावली 2.2 के पहला प्रश्न के प्रथम 3 प्रश्न हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। जैसे कि इसके पहले हम बेसिक में आपको एक गुणनखंड कर बताए थे, सेम उसी तरह से इसको हल करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। आप ध्यानपूर्वक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। इसका हम लोग शून्यक निकालने जा रहे हैं। तो क्या बताएं, आप जो चाहें तो इतना बराबर 0 रख सकते हैं, या ऐसे भी करके बनाइए, ऐसे कि दिया गया बहुपद बराबर कितना है? x² 2x - 8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से 8 में गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 को आप ऐसे छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ दीजिए। 2 × 2 × 2 आ गया। इसको ऐसे 2 भाग में लिखना है
कि दोनों को जोड़े चाहे घटाएं तो ये बीच वाला पद आ जाए, और दोनों में गुना करें तो हे दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो बताइए 2 गुने 2 यानी कि 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए हमारा ये 4 और 2 में टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 4 वाले को उधर रखेंगे, यहाँ 8 है, कॉमन लेना आसान हो जाएगा, तो इधर हम +2x लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस वाले को छोटा रखेंगे, हम लोग को -2x चाहिए, और माइनस इसको 4 को क्या करेंगे माइनस में, तो 4x में से 2x घटेगा तो हमारा 2x हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ गए, इसको भी अब मिटा देते हैं। अब देखिए हमारा 4 पद यहाँ -8, अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ x है, कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करेंगे, एक x होगा और ये 2 होगा, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 का गुणांक है, तो यहाँ x नहीं है, हम लोग -4 क्या करेंगे कॉमन करेंगे, x माइनस निकल गया तो प्लस, 4 दूनी 8, यदि आप इसे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। आपके कोष्ठ के अंदर यानी कि कॉमन लेने के बाद जो कोष्ठ के अंदर जो संख्या आती है वह सेम होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोसेस है वह सही दिशा में चल रहा है। अब देखिए यहाँ x+2 है, यहाँ x+2 है, तो हम लोग ये दोनों में से एक को क्या कर, यानी कि इस दोनों को कॉमन कर सकते हैं, इस पद और इस पद में से, तो आप कॉमन कीजिएगा तो x+2 यहाँ हो गया, इसको मिटा दीजिए नहीं तो आप बाटा समझने लगेंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है, और यहाँ ये x और ये -4 हो गया। ठीक है, चूँकि अब यह हमारा 2 को इसका गुणनखंड आ गया, चूँकि हमको निकालना क्या है, इसका शून्यक निकालना है, तो लिख सकते हैं इसलिए बहुपद का क्या शून्यक। तो जब शून्यक निकालेंगे तो हमारा इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 0, तो x+2 बराबर 0 और x -4 बराबर 0, x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि हमारा एक शून्यक -2 हो गया और दूसरा शून्यक क्या हो गया, दूसरा शून्यक हमारा ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा, बेटा नहीं बीटा, ये 4 हो गया। अब इसकी शून्यकों के क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करें, यानी कि अब यहाँ से इसका ऑपरेशन करने आप तो कर दिए, लेकिन अब इसका कह रहा है कि करने के बाद इसका जांच कीजिए कि आपने काम जो किया है सही है कि नहीं है। तो जांच में लिखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटा x² का गुणांक लिखकर भी आप बना सकते हैं, लेकिन लिखना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, आप संकेतों से काम चलाइए, अच्छा होगा। अल्फा का मान क्या आया है -2, बीटा का मान हमारा क्या है 4, ठीक है, बराबर b का मान क्या है, b के जगह पर क्या है हमारा 2, और इससे पहले माइनस, जहाँ भी माइनस होगा आप माइनस वहाँ लिखिएगा, तो -b का मान क्या है -2, ये माइनस हमारा फार्मूला में है और ये -2 इसका मान है। a के जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, 1 लिख लीजिए। अब बताइए 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ +2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, नीचे 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल। फिर इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा का मान कितना आया है -2, बीटा का मान कितना है 4, c हमारा अचर पद कितना है -8, a कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख लिए, गुना कीजिए 2 चौका 8, ये -8 आया ना। अगर बराबर आ गया तो एकदम सही काम किए हैं आप, अगर बराबर नहीं आया कहीं मिस्टेक किए हैं, पुनः फिर से देखने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमारा बराबर आया, बिल्कुल सही है। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बहुत ही मज़ेदार ढंग से हल कर सकते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखिएगा फिर कि दिया बहुपद
चाहे दिया गया बहुपद, चाहे अभिष्ट बहुपद, चाहे पी एस बराबर ऐसे भी करके लिख सकते हैं। चूंकि एस है तो पी एस, एक्स रहता तो पी एक्स, वाई रहता तो पी वाई, टी रहता तो पी टी। ये 4s² माइनस 4s+1 उहे कमुआ करना है जो इधर करना था। तो ये 4 से गुना करेंगे, एक में तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के काट ना दो, 2 दूनी 4, 2 गुने 2, आ मन करी तो यहाँ जरूरत पड़े तो 1 लिख सकता था। अब तू कहोगे कि पहले ही कैसे पता चल गया सबकी जरूरत पड़ेगा, तो ये लिखो चाहे ना लिखो, आवश्यकता पड़ेगा तो बाद में लिख सकते हो। अब यहाँ देखो आप कि यहाँ हमारा 4 है, चलो हटा देते हैं, जरूरत जहाँ पड़ेगा वहीं लिखेंगे। तो बताओ 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं, 4 से 1 में गुना किए 4 आ जाएगा। 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 4s है 2 2 में टूट जाएगा। अब एक का छोड़, अब तो टूटिए रहा है। 4s² माइनस 2s और माइनस 2s। अब ये नहीं ना दिक्कत है कि सर दोनों माइनस में काहे लिखे हैं, दोनों माइनस में लिखेंगे तभी तो माइनस माइनस जुट के माइनस 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर से कॉमन लेना का आप काम कीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का दोनों गुणांक है, यहाँ भी एस यहाँ भी एस, तो 2s कॉमन आ जाएगा। एक यहाँ एस यहाँ बचेगा ना माइनस, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर जो है हमारा 2s तो निकल गया। तो अब 2s गुना 1 तो कहीं हो सकता है ना, एक बार तो हर जगह छुपा रहता है। तो 2s यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर 2s निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं ना बचेगा। तो 2s गुना 1 लिख सकते हैं। तो अब ये आप लिखने मत लगिएगा, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 आएगा नहीं, यहाँ s है, यहाँ s है नहीं, आएगा क्या कॉमन, तो यहाँ हम 1 तो कहीं से ले लेते हैं, जहाँ से कुछ नहीं मिलता है वहाँ 1 तो रहता ही रहता है। -1 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ हमारा 2s का 2s, यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन करते हैं ना, चिन्ह अंदर का चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 1, अब ये मत समझिएगा कि आप 1 बार निकल गया तो 1 कहाँ से रह गया, हिम्मत तो 1 और ही 1 न लिख सकते हैं। तो 1 गुना 1 1 न होता है, आधा थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन आप अपने लिए मत उत्पन्न कीजिएगा। अब देखिए अगर इससे गुना कीजिएगा ये आ जाएगा, इससे गुना कीजिएगा ये आ जाएगा, गुना करके देखिएगा मत, अलग देख सकते हैं। यहाँ s-1, हाँ प्रॉब्लम यहाँ 2 दूनी 4, हिम्मत 2s न होगा जी, कैसे हम तुरंत पकड़ लिए। तो अभी बताए कि कोष्ठ के अंदर दोनों समान होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। अब दोनों समान आ गया, 2s-1, ये हो गया 2s-1, ठीक है। यानी कि 2s-1 है, दोनों के बदले में 1 गो, हिम्मत 2s बचा, आइए -1 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखे थे कि बहुपद का शून्यक, तो लिख सकते हैं इसलिए बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का जब शून्यक लिखेंगे तो 2s-1 बराबर क्या कर देंगे, 0, और 2s-1 बराबर 0। बताइए ये 2s, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2s 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। s रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये s जब हम रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 गो जो शून्यक था निकल गया, तो हम 1 गो है ये अल्फा बराबर 1/2 हो गया, अब बेटो बराबर हो गया 1/2, ठीक है। अब इसका जब हम जांच करेंगे, अब यहाँ सामने के जांचल, इसको हम लोग प्रयोगशाला में ले जाके बैठा दिए हैं। अब जांचेंगे तो लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बताओ अल्फा का मान 1/2, बीटवा का मान 1/2, माइनस इसमें b के जगह पर क्या है जी, -4 है। क्या है, -4। a के स्थान पर क्या है, +4 है, +4। अब आप बताइए दोनों का एलसीएम 2 होगा, 1 + 1। अब कैसे आएगा समझ ये 2 से 2 कटेगा, 1 बाद में 1 से 1, 1 से 1 हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है, इसलिए वहाँ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 4/4। बताइए 2/2 हो गया,
और 4/4 हो गया, दोनों कट के 1 बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसके यानी कि शून्यकों का योगफल माइनस b/1 बराबर हो गया। उसी तरह इसका गुणनफल भी देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, चूंकि लिखिए दी है माइनस क्या होता है, माइनस नहीं c/a, अल्फा का मान 1/2 बेटवा 1/2, c कितना है, c 1, हाँ कितना है जी 1, a कितना है a तो 4 है। तो बताओ 2 से गुना होगा तो क्या होगा 4, और 2 से गुना, तो बताओ दोनों बराबर आ गया ना, तो बराबर आ गया, तो आपका काम जो है बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप बताइए बना सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आपको मुश्किल लग रहा है क्या? आप जो है इतने इंटरेस्टिंग ढंग से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, तो बताइए मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपका मैथ चाहे आपके लिए कितना हूँ आज से पहले मुश्किल था, कमज़ोर था, लेकिन यकीन मानिए यदि मेरे साथ आप जुड़ते हैं, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा और आप बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा। इसी तरह से थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तीसरे को। तो तीसरा को सॉल्व करने से पहले हम कहेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको मिटा के तीसरा को बनाते हैं, स्पेस हम लोग को पर्याप्त मिल जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट एक ठो ले लीजिए। प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। ये 3 नंबर हमारा प्रश्न है, इसको हम लोग लिख लेंगे कि दिया गया बहुपद बराबर क्या दिया गया है, तो 3 6x², ये 7x को इधर इसको व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए, और -3। अब बताइए 6 से 3 में हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 का 18, 6 3 का क्या है 18। 18 को ऐसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 7 आए, और गुना करने पर 18। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 से 9 में करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 से 2 में गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसलिए आप 6x² और -9 को पहले लिख लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं, और +3 को बाद में लिख लीजिए। ऐसे लिखने से आपको कॉमन लेने में आसानी होगी, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे लिख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, 3 के गुणज ये भी है, 3 के गुणज ये भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3x कॉमन कर लेंगे। तो 3 दूनी 2 और 2 गो x थे, एगो निकल गया तो एगो x, 3 3 का 9, x तो निकल गया है कॉमन। 2x माइनस क्या आ गया, यहाँ हम लोग गड़बड़ किए हैं थोड़ा सा, यहाँ हमारा 2x होना चाहिए, क्या 2x, 9 और 2 में न तोड़े थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 2x है, यहाँ है नहीं, तो एक आप जानते हैं कहीं से भी हो सकता है, और यहाँ जो चिन्ह हमारा माइनस यहाँ चाहिए, तो इसलिए हम लोग +1 कॉमन करेंगे। तो 2x - 3, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। बताइए कोष्टक में यहाँ है 2x - 3 कॉमन कर लिए, यहाँ क्या है 3x, और यहाँ क्या +1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए बहुपद का शून्यक, इसलिए बहुपद का शून्यक। तो शून्यक जब लिखेंगे तो इतना बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे कि 2x - 3 बराबर 0, और उसी तरह 3x + 1 बराबर क्या 0। अब आप बताइए 2x 3 उधर जाएगा तो प्लस में, 3x 2 उधर जाएगा तो माइनस में, 1 उधर जाएगा तो -1, x रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, और x रखेंगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेंगे अल्फा और उसको मान लेंगे बीटा, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया, अब यहाँ जांच लिख लिया, जांच अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। चूंकि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल
चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3/2, 3/2, बेटवा कितना है -1/3, माइनस बी, बी के जगह पर यहाँ है में से बी नहीं देखना है, यहाँ देखिए बी वास्तव में है यह, बस जगह बदल लबा। तो बी के जगह पर -7 है, लिखा -7, ए के जगह पर ए के जगह पर क्या बात 6 बार 6 लिख लो है। 2 और 3 कैल्शियम लिया जाए तो क्या आएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 में 3 3 का 9, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और 3 से गुना जब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 कम 2 बराबर -7/6, ठीक है। अब बताइए 9 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा -7/6, ये भी -7/6 आ गया ना। क्या दोनों के गुणांकों का, यानी कि दोनों शून्यकों का जो योग है उसके b/a के बराबर आ गए। अब इसके गुणनफल को भी हम लोग इसी तरह टेस्ट कर लेंगे। यहाँ चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/ क्या होता है a होता है। अल्फा का मान आया है -3/2 गुना बीटा है -1/3। हमारा c जो है c क्या है -3 है, c -3 और a कितना है तो 6 है। तो अब आप बताइए 3 कम 3, 2 तिहाई 6, 3/6 आ गया ना। कहीं है क्या दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह कोई भी चैप्टर आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कि इस चैनल पर कैसे पढ़ाई हो रही है। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, उसके बाद 5 देखेंगे, ठीक है, और लास्ट 6 भी देखेंगे। अब आप देख लीजिए 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद बराबर 4u² + 8u। अब बताइए जब 3 गो पद रहता तब ना हम लोग तोड़ते, 2 गो है तो तोड़ेंगे कौन सी। तो दोनों में से हम कॉमन कर देंगे। 4 का पहाड़ 4 कम 4, 4 दूनी 8, u यहाँ भी u यहाँ भी, तो 4u कॉमन हो जाएगा। यहाँ 1 u बचेगा, 4 दूनी 8, u तो निकल गया। अब यहाँ हमारा एक पद ये 4u हो गया और दूसरा ये हो गया, तो हम लोग इसलिए 4u और u + 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसलिए बहुपद का शून्यक। आप क्या बताए थे कि आप यहाँ भी 0 रख के पूरा प्रक्रिया को हल कर सकते हैं। यहाँ जब 0 रख दीजिएगा तो यहाँ बराबर ना देखे या लिखेंगे, ठीक है, शून्यक। तो इसलिए हमारा 4u = 0 और u + 2 = 0, 4u = u केवल रखिए, u = 0 बटा क्या हो जाएगा 4 और u = -2। अब बताइए हमारा u = 0 और क्या आ गया -2। अब जांच करेंगे ना, जांच। अब तो हमको छोड़ देना चाहिए, आप ही को अपने से बना लेना चाहिए। फिर भी बता देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2, -b, b के जगह पर क्या है 8 है, ठीक है, और a के जगह पर क्या है 4 है। अब ये प्लस माइनस ये माइनस, 4 कम 4, 4 दूनी क्या होता है बाबू माइनस। आ गया ना, बिल्कुल आएगा ही आएगा। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब अल्फा का मान कितना है 0 और गुण बीटा -2 बराबर c/a। c हमारा क्या है तो बताइए ax² + bx,
अब प्लस अगर सी लिखना होगा तो सी के जगह पर हमारा जीरो ना आएगा यहाँ पे, तो सी का तो कोई पद है नहीं, तो इसलिए हो जाएगा जीरो। और जब ए का 4, ठीक है, तो अब यहाँ मिटा देते हैं। आप समझ गए, जीरो से 2 में गुना कीजिएगा, जीरो, 0/4 बराबर जीरो, आ गया ना, आ गया, तो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, कैसे आपको ये मेरा द्वारा पढ़ाया गया ये एक्सरसाइज है, आपको किस तरह से लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तब भी, समझ में कहीं ना आए तब भी मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो 2 प्रश्न है 5 और 6 दोनों को हम इसको पढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, लिख लीजिए कि दिया गया बहुपद बराबर t² - 15। अब देखिए, बताए हम कि 2 को जब दिया रहेगा 2 ही पद डायरेक्ट कॉमन करते हैं, तोड़ने की आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ t² है, यहाँ 15 है, हम कॉमन भी करें तो कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ हम लोग ऐसी कर सकते हैं इसको कि आप t² ये जो 15 है इसको रूट के अंदर आप 15 लिख के इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको टोपी पहना के और इसको स्क्वायर कर दीजिए कि दोनों का जो गुण है स्क्वायर की दृष्टि से 1 हो जाए। तो ये हो गया a² - b², तो a² - b² बराबर होता है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, ठीक है, a + b × a - b। तो इसी रूप में लाने के लिए हम इसको स्क्वायर कर दिए। एक दूसरा और भी मेथड है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा देर बाद उसको भी बता देते हैं। अब ये a + b × a - b पर इसको तोड़ दीजिए, तो a + b यानी कि √15, a - b यानी कि √15, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए बहुपद का शून्यक। जब हम लोग शून्यक निकालेंगे तो t + √15 बराबर कर देंगे 0, चूँकि इतना बराबर 0 कीजिएगा तो 1 को रखेंगे, तो दूसरा जब यहाँ जाएगा बटा के नीचे 0 के नीचे तो वह 0 हो जाएगा। उसी तरह t - √15 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आप बताइए, जब हम t रखिएगा तो ये -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी +15 उधर जाएगा तो क्या होगा, -15 हो जाएगा। ये जो t है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो t का मान जो है वह एक √−15 और एक √+15 आ गया। अब एक और कौन मेथड हम आपसे कह रहे थे कि बन सकता है, क्योंकि हम लोग इसका शून्यक निकालना है ना, तो t² - 15 बराबर डायरेक्ट 0 कर देते तो हमारा ये t² बराबर ये 15 उधर प्लस में हो जाता, t रखते तो ये √² उधर जाके, और जब जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसको हम लोग 2 बार, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे हम लोग करते तब भी हमारा जो इसका शून्यक है वो दोनों सेम आ जाता। तो आपको जैसा इच्छा वैसे बना सकते हैं, ठीक है। जो बना है उसी को रहने देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपका यहाँ आ गया है दोनों शून्यक, अब जांच कीजिए, बस लेबोरेटरी में इसको डालिए। लिखिएगा चूँकि अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/a। अब चूँकि हम रूप का बताए थे ax² + bx + c, बताइए ये तो है c का मान, ये है a वाला, b वाला तो है ये नहीं है, इसमें हमें b वाला कहीं है नहीं है, एक ax² वाला है और एक c वाला है, तो -b/a। तो यहाँ b का जब कोई पद नहीं है तो 0 × x लिख सकते हैं, b के जगह पर 0 × x, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। हमारा पहले अल्फा का लिख लीजिए, अल्फा का मान कितना आया,
-√15, बीटा का +√15, बी 0, ए कितना है तो ए ही कुछ नहीं है तो एक बार भाग का हटा दो 1। बताओ ये कट के क्या होगा 0, और 0/1 बराबर 0। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा का मान कितना -√15, बीटवा का मान 15, सी के जगह पर -15, ए के जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ x² का जगह पर t/a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब तुम जानते हो कि रूट के अंदर सेम संख्या हो और रूट में गुना हो तो रूट खत्म एगो संख्या होता है, तो ये √15 में गुना होगा तो केवल 15 हो जाएगा, बराबर -15 आ गया ना, तो हो गया सही। तो जब आप सही प्रोसेस से बनाइएगा बिल्कुल आएगा। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं, लिखिए इसको, छोड़ना नहीं है दिया गया बहुपद, बस कमिटमेंट कर लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिया गया बहुपद बराबर 3x² - x। देखो बच्चों, जो 12वां महीना है, साल भर लगभग सभी बच्चे जो है सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा समय, यानी कि बाकी 4 सब्जेक्ट में जितने अगर समय देते हैं अकेले मैथ को उतना देते हैं, फिर भी अंततः मैथ उनका कमज़ोर ही रहता है। लेकिन आज से ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, आपको खुद पता चल रहा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी जो है ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। आपकी सारी समस्या जो पढ़ाई से संबंधित है बिल्कुल गारंटी के साथ हल हो जाएगी। तो दिया गया बहुपद, देखिए जब आप जिद कर लीजिएगा तो जिद के आगे बस ठान लिए तो जीत है, आप ठीक, अब मान गए तो हार है, बस ठान लीजिए कि होगा क्यों नहीं, बस मेरे साथ जुड़िए, मैं आपसे सब कुछ जो है, जो भी आपको मुश्किल लगता है सब कुछ एकदम इजी ढंग से करवा कर आप तब छोड़ूंगा। दिया गया बहुपद 3x² - x - 4, अब यहाँ 3 से 4 में आप गुना कीजिएगा, 3 चौका 12, 12 को 3 से 4 में, 3 चौका 12, बताइए 4 में से 3 घटाइएगा 1 आ जाएगा ना, 3 चौका 12 आराम से कट जाएगा, 2 भाग में टूट गया। 3x² अब +3, 3 वाले को इधर ले लीजिए चूँकि कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, और 4x - 4। अब ये माइनस हम 4 रख दिए, घटने के बाद हमको -x चाहिए, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ x यहाँ x, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है कि 3x कॉमन, 1x बचेगा +1, ठीक, यहाँ 4 यहाँ 4 अब कॉमन कर लिए, आप यहाँ 4 1 गुने 1 लिख सकते हैं ना, तो 4 निकाल दिए तो x, और 4 निकल गया यहाँ से तो क्या बचा 1। ऐसा तो है नहीं कि 4वां निकल गया तो फिर 1वां कहाँ से आ गया, तो 4 गुने 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा थोड़ा सा गलती हुआ है कि यहाँ हमारा जब कॉमन किया है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए x + 1 यहाँ है 3x, यहाँ है -4 ले लिए। अब ये 2 गुणनखंड आ गया। अब क्या करना है बाबू, दोनों जब गुणनखंड आ गया बस शून्यक तो निकालना है, तो बराबर 0, तो इसलिए बहुपद का शून्यक, तो हमारा x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर भी 0। x जब रखल जाए तो -1 ना होगा, और उधर है 3x, 4 जाएगा तो प्लस में x रखेंगे तो 4/3, यानी कि एक अल्फा दूसरा बीटा। तो अब जांच कर दो, जांच, चूँकि अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान कितना है, पहले का अल्फा होता है -1, बीटवा कितना है 4/3, -b एकरा में b के जगह पर -1 आई, -1, a के जगह पर क्या थी 3, a के जगह पर क्या है 3 है। अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम 1 3 कैल्शियम लेंगे तो 3,
1 से 3 3 बेद में, 3 है कम 3 प्लस 3 से 3 एक बेद में, 1 4 है 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3। अब बताइए 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा आपका 1/3, ये 1/3, ठीक है। ये हमारा जो है शून्यकों का जो योगफल है -b/1 बराबर आ गया। अब ज़रा हम जांच करेंगे गुणनफल, चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब आप देखिए अल्फ़ा का मान हमारा कितना है -1 है, अब बीटा का मान कितना है 4/3 है। c/a, इसमें c के जगह पर -4, केवल 4 नहीं लिखना है, -4, a के जगह पर क्या है 3 है। बताइए -1 से 4 में गुणा कीजिएगा क्या आएगा -4, ये 3 का 3, ये -4/3, दोनों आ गया ना, तो हो गया। तो इस तरह से आप जो है 2.1 के जो पहला क्वेश्चन में 6 प्रश्न है, 6 को आपने बहुत ही इजी वे में हल कर लिए। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जो दूसरा रूप है, जो द्विघात 2 को शून्यक दिया हुआ है, हम लोगों को बहुपद बना देना है। यहाँ बहुपद से शून्यक निकालना था, वहाँ शून्यक से बहुपद प्राप्त करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसको आप 5 दिन के क्लासरूम में कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा, जिसको सिर्फ आप 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए आप ज़रूर वीडियो में बने रहें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है, आपको इससे द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेना है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। आइए इसको हम लोग साथ में बनाते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, ये दिया है शून्यकों का योग और ये दिया है गुणनफल। तो हम लोगों को प्राप्त करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, यहाँ हम लिख देते हैं फिर मिटा देंगे। द्विघात बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि हम लोगों का ये द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया जब यदि शून्यक जो है बिना भिन्न वाली संख्या हो, यानी कि जैसे ये हो और ये हो, लेकिन जब भिन्न वाला होगा तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग एक और चीज़ इसमें जोड़ देंगे भिन्न वाले शून्यकों के लिए। ये हमारा बिना भिन्न वाला हो गया, और दूसरा बिल्कुल आसानी से हम आपको बनाने के लिए बता रहे हैं। बिना ये भिन्न वालों के लिए हम यहाँ आप ए लिख दीजिए, ए लिख सकते हैं, बी के एम जो लिखना है कोई भी आप यहाँ चर एक लिख सकते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जहाँ ये ए है ना, ये हमारा जो बहुपद आएगा, इस बहुपद का एलसीएम जो होगा वह ए हो जाएगा। आप यहाँ भी ए लिख सकते थे, ए अगर यहाँ बॉटम नहीं आता तो उसका मान 1 रख देते तो ए ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। और ए जब शून्यक बटा वाला होगा तो ये फार्मूला रखेंगे, और ए का मान बनाने के बाद जो हमारा वो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, चूँकि द्विघात, यहाँ आप ऐसे लिख लीजिएगा पहले ऐसे, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1 इतना दिया है। अब लिखेंगे कि चूँकि द्विघात बहुपद बराबर, ये हमारा बटा वाला है तो ये फार्मूला लिख देंगे, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ए।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4, ये गुना में है एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है तो -1 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे ये इसे गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ जाइए कोई बात नहीं है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा क्या होगा 4 प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे। अब आप बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है तो 4 आएगा, ए का मान क्या होगा 4 हो जाएगा। जब हम लोग 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 4 -1, 4 से आप गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4x बटा 4, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 से 4 ये काट दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हम लोगों का हो गया बहुपद। तो लिख सकते हैं इसलिए अभिष्ट बहुपद बराबर अभिष्ट बहुपद या प्राप्त बहुपद बराबर ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते थे, कैसे कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो है अगर हमारा जो भिन्न है यानी कि जो शून्यक है उसमें जो हमारा जो यहाँ जैसे 4 आया है तो हम करते क्या कि इतना जो आप यहाँ से यहाँ तक आप गए हैं ये प्रोसेस, इसको हम लोग नहीं करते और यहाँ हमको ए का मान 1 रख देते, चाहे ए भी नहीं लिखते, यानी कि हम इसी फार्मूला से बना देते। कैसे तो ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो 1/4 इंटू एक्स आ गया, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। अब हम लोग करते क्या कि यहाँ जो 4 है इस 4 से इसमें इस पद में भी गुना कर देते, इस 4 से इस पद में भी गुना कर देते, और यहाँ से 4 खत्म कर देते। अगर गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ प्लस माइनस 4 से गुना करते तो क्या आता है 4। तो बताइए जितना आया उतना आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा जो है यहाँ भी आंसर ऐसे हो जाता, यानी कि हम ए न लिख के ये ए हम क्या कर देते हटा देते और इसके जगह पर हमारा 2 या 3 लाइन में ये बन जाता। तो आपको जैसे मर्जी ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, आपका मेथड बिल्कुल सही है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, तो हम यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमारा 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं, कहाँ पे है, यहाँ है। अब ये जो फार्मूला था इसको भी हम हटा देते हैं, आप यहाँ इसको लिख लिए होंगे या लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हम इसको मिटाते हैं। 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर के लिए लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3, तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र है, तो हमारा सूत्र क्या है, तो आप किस मेथड से आपको बता दें, नया वाला से पूरा उसे ये जो बना है इसे डिफरेंट वाला जो नया वाला बताए हैं इसे इसको बता देते हैं यहाँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2 है। ठीक है, और गुना में एक्स है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये 3 से इस पद में और इस पद में दोनों में गुना कर देंगे, तो 3x स्क्वायर और -3 में जब गुना तो 3√2x, x अलग रूट में नहीं लिखना है, अब प्लस क्या होता है कि यहाँ से 3 हम हटा देंगे, गुना कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए प्राप्त द्विघात बहुपद बराबर या अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2
एक्स प्लस 1। आपको इतना इजी वे में शायद आप नहीं पढ़े होंगे, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। यहाँ अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर हमारा जो प्रश्न है ये आप जो है वो तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसमें जो है बाटा वाला तो है नहीं, तो ये और आसान है। 3 नंबर हम बना सकते हैं, यहीं पर बना देते हैं। लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 है, तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² लिख लिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर √5 x²। अब आप बताइए 0 x से 0 में गुना होगा, ये खत्म हो जाएगा, प्लस √5। इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस √5, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों बहुत ही आसानी से हम लोग हर चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा आपको पता, अभी तक फील हो गया होगा कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं और आगे भी कैसे पढ़ाएंगे। ये 3 नंबर हमारा प्रश्न हल हो गया। ये 4 नंबर है, 4 नंबर इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4 को, इसमें 1 1 है, तो लिखेंगे कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है, यहाँ लिखिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर अब हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या रख देंगे 1 गुने x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर हमारा 1। अब इसको आप बनाइएगा तो x² माइनस x प्लस 1। अब लिख लीजिएगा कि इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हमारा ये हो जाएगा, ऐसे बन गया। ये 4 हो गया। 5 नंबर को आप देखिए, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि द्विघात बहुपद बराबर x², अब यह हमारा बटा वाला है, तो आप इच्छा हो तो आप a से रख सकते हो, या जो हम लोग तिरछा गुना करके आपको जो बताए हैं इस मेथड से, यहाँ जो बताए हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है तिरछी वाला गुना वाला से ही बना रहे हैं। आप देखिएगा, आप जो है इस विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। a² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4 है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 है। अब यहाँ जो है x² माइनस माइनस प्लस x/4 और प्लस 1/4। अब यहाँ जो है दोनों 4 है, तो 1 4 से यहाँ गुना कर देंगे 4x², और बाकी जो नीचे 4 है उसको ख़त्म कर देंगे, नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा, तो लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर इतना हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हमारा जो लास्ट है, लास्ट प्रश्न, इसको भी हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, चूँकि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा है 4 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1। अब इसको आप हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से 4 से एक्स में होगा तो 4x प्लस 1, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है वह बहुत ही अमेजिंग ढंग से फिनिश होता है, जो 100% कॉन्सेप्ट के साथ है। तो आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको बेहतर लगना ही लगना है। आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में उसको बताइए और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तो इसी तरह से और चैप्टर को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए बोलिए। फिर मिलेंगे हम लोग 2.3 को हल करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही फनी तरीके से। थैंक यू, बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।